आरसीबी वर्सेस केकेआर ये मुकाबला 2024 में हुआ था। इस मुकाबले में कौन सी टीम जीती थी, आज के वीडियो में वही बताने वाला हूं कि आखिर उस मैच में हुआ क्या था, जिस मैच में आरसीबी को 1 रन से हार मिली थी। 1 रन से हार हमेशा चुभती है। आपको पता है, अगर वो हार नहीं होती आरसीबी को, वो जीत जाती आरसीबी, तो शायद वो टॉप 2 में क्वालिफाई कर सकती थी। लेकिन क्योंकि वो मुकाबला 1 रन से हारी थी, हालांकि उसके बाद 6 मुकाबले लगातार जीते आरसीबी ने, वो एक तरीके से एक बहुत बड़ा तूफान से आने वाली शांति थी। और ये मैं आपको बता दूं कि देखिए, जिस तरह का मुकाबला हुआ था पूरा, वो कहीं भी दिखा नहीं था कि आरसीबी इस मैच को हार जाएगी। क्योंकि जिस तरह मैच चल रहा था, शुरुआत में लग रहा था कि शायद आरसीबी को हरा सकती है केकेआर, लेकिन जैसे जैसे टारगेट आगे बढ़ता गया, तो उसके बाद में आपने देखा कि कैसे बल्लेबाजी की आरसीबी ने, पाटीदार ने, विल जैक्स ने क्या बल्लेबाजी की। तो इस पूरे मैच के बारे में बताने वाला हूँ। तो देखिए, केकेआर ने यहाँ पर टॉस जीता और पहले बैटिंग का फैसला किया। अब इस मैच में यहाँ पर सबसे खास फिल सॉल्ट ने अच्छी बल्लेबाजी की, सुनील नरेन ने अच्छी बल्लेबाजी की, सिराज ने विकेट लिया यहाँ फिल सॉल्ट का, उसके बाद लगातार कैमरन ग्रीन ने विकेट लिया, तो 3-4 विकेट लगातार गिरे उनके। लेकिन आंद्रे रसल का कैमियो आया लास्ट में, रिंकू सिंह का कैमियो आया, जिसकी मदद से यहाँ पर केकेआर ने 221 रन जड़ दिए। 221 रन काफ़ी होते हैं, और जब फिल सॉल्ट ने बल्लेबाजी की थी ना, 49 गेंदों में 88 रन की बल्लेबाजी की उन्होंने, शानदार पारी खेली उन्होंने। अब उनकी पारी की मदद से यहाँ पर केकेआर ने बना दिए 221 रन। अब 222 का टारगेट था आरसीबी के सामने। अब 222 रन आप देखिए, दो तरीके से देख सकते हैं। या तो आप तुरंत हार मान लीजिए, शुरुआत में विकेट गिर जाए तो आप बिल्कुल चेस नहीं कर पाएंगे उसको। दूसरी बात ये है कि देखिए, अगर आपको आगे बढ़ना है तो आपको चेस के लिए जाना पड़ेगा और अच्छी शुरुआत देनी पड़ेगी। तो यहाँ पर शुरुआत तो अच्छी मिल गई थी, विराट कोहली के बल्ले पे अच्छी आ रही थी उस दिन, लेकिन एक कंट्रोवर्सी हो गई। कंट्रोवर्सी ये हो गई कि देखिए, हर्षित राणा ने एक स्लोअर, एक तरीके से बम्पर बॉल फेंकी। अब बम्पर बॉल ऐसी थी कि वो ऐसा विवाद हो गया कि यहाँ पर इस तरह की हाइट पर थी कि शायद वो यहाँ पर जिस पेट के बराबर हाइट पर थी वो। अब वहाँ से यहाँ पर एम्पायर आउट देता है उनको। एम्पायर आउट देने के बाद में वो रिव्यू लेते हैं, नो बॉल का कि नो बॉल हो सकती है ये। लेकिन जब हमने देखा तो वो यहाँ पर छाती के आसपास वो बॉल आ रही थी, लेकिन फिर भी यहाँ डिप कर रही थी, लेकिन वो तो इसलिए यहाँ पर एम्पायर ने आउट दिया कि देखिए ये नो बॉल नहीं है। और ये उसके बाद विराट कोहली काफ़ी नाराज़ दिखे। वो जरूर गए यहाँ पर ड्रेसिंग रूम में, लेकिन उसके बाद उन्होंने बैट फेंक दिया, हेलमेट फेंक दिया उन्होंने। काफ़ी नाराज़ दिखे वो उसके बाद यहाँ पर कि ये फैसला अच्छा नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, काफ़ी सारी कुछ चीज़ें उन्होंने बोली। लेकिन उसका कुछ हो नहीं सकता था, मैच आगे बढ़ा। उसके बाद यहाँ पर जिस तरह के यहाँ पर पाटीदार ने बल्लेबाजी की, पाटीदार ने मैच को बदल दिया था पूरी तरीके से। 20 गेंदों में 52 रन बनाए पाटीदार ने। उसके अलावा विल जैक्स ने भी यहाँ पर 35 गेंदों में 63 रन की पारी खेली, जिसकी मदद से ऐसा लगा कि शायद ये मुकाबला आरसीबी जीतती जा रही है। लेकिन तभी ऐसा होता है कि हमको लगने लग जाता है कि आरसीबी इस मैच को जीतेगा। तभी यहाँ पर ट्विस्ट आता है। तभी ट्विस्ट ये आ जाता है कि विल जैक्स और पाटीदार ये दोनों एक ही ओवर में आउट हो जाते हैं। अब यहाँ से मैच जो है पूरा बदल जाता है। उसके बाद यहाँ लोमरो से लेकर दिनेश कार्तिक सभी आउट हो जाते हैं। अब ये मुकाबला लास्ट ओवर तक जाता है। अब यहाँ आरसीबी 8 विकेट हो जाती हैं आरसीबी की 201 रन पे। 19 ओवर में 201 पे 8 हो जाती हैं। अब लास्ट ओवर स्टार्क के हाथ में होता है और यहाँ पर चाहिए होते हैं 21 रन। अब पहली गेंद स्टार्क कराते हैं तो पहली गेंद पर 6 मार देते हैं कर्ण शर्मा। उसके अलावा दूसरी गेंद पर यहाँ डॉट बॉल जाती है। तीसरी गेंद पर लंबा 6 लगा देते हैं, यानी पॉइंट के ऊपर से लंबा 6 लगा देते हैं कर्ण शर्मा। तो तीसरी गेंद पर छक्का आता है, तो चौथी गेंद पर छक्का आता है, यानी 4 गेंदों में 18 रन आ जाते हैं। अब यहाँ पर कर्ण शर्मा अब लगने लग जाता है कि शायद आरसीबी इस मैच को जीतेगा ही जीतेगा। 2 गेंदों में 3 रन चाहिए, और कर्ण शर्मा जो है वो 3 गेंदों में 18 रन बना चुके हैं ना, तो उनके लिए तो कोई मुश्किल काम नहीं होगा। लेकिन तभी 5वीं गेंद पर आउट हो जाते हैं वो। 5वीं गेंद पर आउट होने के बाद में अब जो सिचुएशन हो जाती है, इक्वेशन हो जाती है, वो हो जाती है 1 गेंद में चाहिए 3 रन। अब यहाँ से लगता है कि शायद अब तो यहाँ से नहीं बनेंगे, कोई चांस नहीं है। लेकिन एक बार ये उम्मीद होती है कि फर्गुसन जो है वो हो सकता है कि शायद 2 रन ले लें, तो ये मुकाबला टाई हो सकता है, सुपर ओवर हो जाए इस ओवर में, तो शायद हो सकता है कि मज़ा आ जाए। लेकिन ऐसा नहीं होता है। वो दूसरा रन लेते हैं फर्गुसन, लेकिन उससे पहले यहाँ पर रन आउट करते हैं फिल सॉल्ट, और यहाँ पर जीत जाती है केकेआर 1 रन से, मात्र 1 रन से। आप सोचिए 1 रन की कीमत अब कौन जान सकता है, वो आरसीबी जान सकती थी उस टाइम पे, क्योंकि वो टूर्नामेंट से बाहर निकलने वाली पहली टीम बन सकती थी। हालांकि वो तो एक चमत्कार हो गया कि लास्ट के 6 मैचेस जीत गए। आमतौर पे ऐसा 10 में से 9 बार नहीं होता है, लेकिन कभी कभी एक चमत्कार होता है ना, तो आरसीबी ने वो कमबैक करा, जो शायद उनको भी शायद उम्मीद ना हो कि शायद ये ऐसा कमबैक हम कर सकते हैं। मतलब सोचिए, किसने सोचा था कि ये चीज़ देखने को मिल जाएगी कि 6 गेंदों में 21 रन आप मतलब 1 रन से आप हारते हैं उस मैच को, उसके बाद में आप लगातार 6 मैच जीते आते हैं और प्ले ऑफ में पहुँच जाते हैं। वो भी आपके सिचुएशन के हिसाब से यहाँ टीमें हारने लग जाती हैं। दिल्ली टीम को हरा रहे हैं तो दिल्ली हार जाती है, वो लखनऊ को हराना चाहते हैं तो लखनऊ हार जाती है। तो ऐसा तो बहुत कम होता है, रेयर ही केस होता है ऐसा कि 100 में से 99% ऐसा होता है कि ऐसा केस नहीं होता है।
लेकिन यहाँ पर उस दिन आरसीबी का दिन था और आरसीबी ने दिखाया कि देखिए जब उनके फैंस का सपोर्ट इतना मिलता है ना तो वो यहाँ पर कामयाब हो सकता है, ये उस दिन दिखा दिया। तो तब आज का वीडियो, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक देखते हो चाहे। नमस्कार।